अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये सीरीज 1 जारी है और ये जो आज है ये 4th वीक है। सो आज जो टेस्ट हुआ है 5 अप्रैल पे, तो उसके केमिस्ट्री पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। और ये टेस्ट जो था लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में था। सो बिना टाइम वेस्ट के हम जाएंगे डिस्कशन की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ जाएंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस इज। सो डायपोल डायपोल फोर्सेस आप लोग जानते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होते हैं और वो मॉलिक्यूल जो कि पोलर हो, लाइक एच एफ हमारे साथ जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है। सो इसके दरमियान जो फोर्स होता है, ये देखिए, इसमें जो दरमियान जो फोर्स है इसको डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। जब है इसमें स्पेसिफाइड किया जाता है तो फिर इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, बट बाय द वे ये वो डायपोल डायपोल फोर्स ही होता है। इसी तरह अगर हम लोग किसी और कंपाउंड को ले ले, लाइक HCl ले ले, और ये देखिए ये भी HCl है। सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। सो आपसे पूछते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस किन चीजों पर डिपेंड, तो ये तो नहीं कहा, बट कह स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जो है आइदर ऑफ एनी ऑफ वन, और लास्ट में है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट याद रख ले कि हमारे साथ लंदन डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है ये कुछ चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। नंबर एक जो है वो पोलैरिटीज पर डिपेंड कर रहा है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उस पर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटीज पर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं पर सेकेंड में जितना करते हैं, तो वगैरह वगैरह फ्रीक्वेंसी जो है उसकी उस पर इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, पोलैरिटी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी। जब पोलैरिटी ग्रेटर होती है सो लंदन डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर होंगे। दोबारा सुन ले कि डायपोल डायपोल फोर्सेस 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है: पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं पर सेकंड। सो इन सारी चीजों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो मतलब यही है कि अब आगे अगर हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे कि पोलैरिटी कब ज्यादा होगी, जब दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो है उनके अंदर उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो वो ग्रेटर हो। जितना ग्रेटर हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतने मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रांग होंगे। सो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किस चीज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे साथ करेक्ट वन है। बाकी आप सारी इस चीजों पर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जितना ग्रेटर होता है उतने वो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर होते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो डायपोल डायपोल फोर्सेस उतनी ज्यादा होगी। बाय द वे एमसीक्यूज में सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ये एक एमसीक्यूज है, आप लोगों ने नोट करनी है कि जितने स्ट्रांग हमारे साथ डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे, या इन द सेंस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसी भी मॉलिक्यूल का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं। जितने वो स्ट्रांग होते हैं उतने
हमारे साथ उसने ही हमारे साथ बाइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। अगर आप देखिए HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल भी है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है, और साथ साथ NH3 में भी हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी अपने साथ नोट कर ले कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो किस तरह है आप लोगों को पता होगा, पूरी डिटेल इसकी मौजूद है। चलो स्टूडेंट, NH3 जो है उसमें भी क्या है, हमारे सातों नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। हमारे साथ H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। अब H2O का स्ट्रक्चर देखे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट, इसमें दो लोन पेयर है। सो एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन की वजह से बनेगा, दूसरा इसकी वजह से बनेगा। ये दो हाइड्रोजन इन इन चीजों की वजह से बनेंगे, मतलब दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। अब ये इन दो हाइड्रोजन की वजह से कैसे बनेंगे, यहाँ पर दूसरा भी हमारे साथ H2O मॉलिक्यूल होगा ना। देखिए इसमें लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसके साथ यहाँ कोई और हाइड्रोजन होता है किसी और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, सो मतलब यही है कि ये पेयर उसके साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं इस तरह। सो पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। मैं यहाँ लिख लूंगा अभी, चलो कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं पर मॉलिक्यूल में। दो जो है वो लोन पेयर की वजह से होते हैं और दो उसमें हाइड्रोजन है। लेकिन अमोनिया में आप लोग सोचेंगे कि इसका तो स्ट्रक्चर इस तरह है, NH3 इस तरह है ना, आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो भी 4 होगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो है इसमें 2 है। एक इस लोन पेयर की वजह से होता है, एक इन्हीं अब द 3 हाइड्रोजन जो होता है इसकी वजह से होता है। सो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज्यादा हो गए? हमारे साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज्यादा हो गए? आप लोग खुद से देख ले कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो वाटर में ग्रेटर हो गए। सो अभी हमने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ग्रेटर होंगे उतने इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर होंगे, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर होंगे उतनी बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगी। सो वाटर जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ग्रेटर है। Which of the following will have lowest polarizability? पोलराइजिबिलिटी मतलब यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल एटम्स की दो डायपोल बन जाना। अब ये एक हमारे साथ आयोडीन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके ऊपर उसका पूरा साइज है। अब दूसरा इसके पास एटम आता है आयोडीन का, ये उसका वो है, सेम साइज है। तो इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब दोनों करीब आते हैं तो या तो ये चला जाएगा या ये, इसमें से कोई एक चला जाता है। तो लेट सपोज ये जो है चले गए, यहाँ तक आ गए, सही है, ये यहाँ तक आ गए। तो जब ये यहाँ तक चले जाते हैं तो एक काम होता है, आप लोगों ने नोट करना है कि ये जो है इसके दरमियान ये न्यूक्लियस जो है थोड़ा इस तरफ आ जाता है, ये उस तरफ आते हैं, ये इस तरफ आते हैं। अब न्यूक्लियस जब करीब आता है तो ये न्यूक्लियस इस तरफ चला जाता है थोड़ा। मेरा मतलब यही है कि जो फाइनल वो बनता है वो इस तरह हो जाता है, जिसको हम डायपोल डायपोल कहते हैं। देख ले स्टूडेंट, इस तरह हो जाता है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, ये फर्स्ट वन केस में। और इसी तरह दूसरा जो हमारे साथ वो होता है आयोडीन, ये मैं इस तरह ड्रा करूं, वो न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस जो है इस तरफ आ जाता है, मैंने दूर दूर लिखा, बट इस तरफ हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ होते हैं। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके दरमियान अट्रैक्शन होता है जिसे हम लंदन डिस्पर्जन। मतलब ये है कि ये पोलराइजिबिलिटी है, जो दो पोल्स में किसी एटम्स जो है एटम जो है ये मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है।
अब स्टूडेंट देख ले, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, पोलराइजेबिलिटी जो है वो किन चीजों पर इफेक्ट कर रहा है। विजिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है साइज से। जितना साइज ग्रेटर होगा उतने में इलेक्ट्रॉन की जो क्या है डिस्पर्जन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो ज्यादा होगी। जितनी वो ज्यादा होगी उतनी इजीली डायपोल्स बनेंगे। सो जिसका साइज सबसे ज्यादा है उसका उसमें पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होगी। अब ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह है, I2 में ग्रेटर होगा, फिर Br2 की पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होगी, फिर Cl2 ग्रेटर होगी, फिर लास्ट में हमारे साथ क्लोरीन है। सो अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी सबसे कम है, तो फ्लोरीन की ही कम है। देख ले स्टूडेंट, जिसका साइज कम है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट। अच्छा, डायपोल मूवमेंट जितने लीनियर कंपाउंड है उन सब का डायपोल मूवमेंट जीरो है। अपने साथ लिख ले, लीनियर मॉलिक्यूल है वो, लीनियर मॉलिक्यूल्स है वो जीरो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब एक चीज और लिख लिया अपने साथ, ऑल ग्रुप 3 हेलाइड्स है, ऑल ग्रुप 3 हेलाइड्स है जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट। कभी कभी आपसे पूछते हैं। अच्छा, आप ग्रुप 3 हेलाइड्स कौन कौन से हैं उसको मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 AlCl3, इसका हमारे साथ जीरो है। AlBr3, मतलब एक किसी एक ग्रुप 3 एलिमेंट को ले ले, उसके साथ हेलाइड ऐड करते रहे। सही है। इसके अलावा BF3 आप लोगों ने नेम सुना होगा। इन सबका डायपोल मोमेंट जीरो है। ग्रुप 3 एलिमेंट्स ले ले, उसके साथ हेलोजन्स एटम्स अटैच कर ले 3 इन सबका हमारे साथ डायपोल मोमेंट जीरो है। और दूसरी चीज मैंने कहा लीनियर मॉलिक्यूल्स की जीरो होती हैं। सो देख ले हमारे साथ H2O देख ले, उसका साइज इस तरह होता है शेप। तो ये एंगुलर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। HF जो है ये इस तरह है। HF जो है आप लोग कहेंगे कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। हाँ लीनियर मॉलिक्यूल है, पर इसका डायपोल मूवमेंट है। इसका क्यों है ये रीजन बता सकते हैं कोई? जब आप लोग नोट कर ले अपने साथ, when a molecule is formed, अगर मॉलिक्यूल बना है टू एटम से, टू डिफरेंट एटम्स, if the molecule is formed from two different atoms and their electronegativity difference is also greater and the total number of atoms is 2, total number of atoms भी 2 है और दो different एटम से बना है, then it must have dipole moment, then it must have dipole moment। HF के अलावा HCl का भी डायपोल मोमेंट है, HBr का भी है, HI का भी डायपोल मोमेंट है। ये आप लोग अपने साथ नोट कर लीजिए। इनका डायपोल मोमेंट होता है। अभी मैंने बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से बना है, उन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है और साथ साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2 है, फिर आप लोगों के पास डायपोल मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। तो HF HBr HCl ये सारे जो है इसका डायपोल मोमेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखे, इसका डायपोल मोमेंट है नहीं, लीनियर मॉलिक्यूल है, दो से ज्यादा एटम्स है इसमें। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि लाइक अगर एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बने हैं और दोनों जो उसके सेंट्रल एटम 1 है और बाकी दो एटम्स जो है वो बिल्कुल पैरेलल ऑपोजिट एक दूसरे के अटैच हुए हैं, तो फिर जो है हमारे साथ लीनियर स्ट्रक्चर आएगा और लीनियर स्ट्रक्चर जब आता है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि
3 एटम से बना होता है मॉलिक्यूल, फिर उनमें जो अगर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो फिर उसका डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है। बाय द वे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये नोट करनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट है, वो जीरो नहीं है। सही है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ लेते हैं तो उसका डायपोल मूवमेंट है, वो जीरो नहीं है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड उन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा जिसमें ये 3 होंगे और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो। तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब H2 में तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसमें नहीं होगा। सल्फर में सिर्फ सल्फर सल्फर अटैच है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में किसी दो, वो उसको ले ले, ये CH3 है, ये CH3 आपस से अटैच है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। अब इस आप लोगों ने एक चीज और की तरफ जाना है और वो है सॉलिड पार्ट है जिसे हम आइस कहते हैं। आइस क्या होता है? वाटर होता है। सो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सही है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। मेरा मतलब यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसके दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ आइस में, वाटर में पॉसिबल है। सो आप लोग आइस पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज। The pair of bases in DNA are held together by hydrogen bonds। ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में पड़ा हो, सिंपल सेंटेंस लिखी गई है। और एडेनिन गुआनिन के दरमियान जो मुझे पता है कुछ इस तरह, एडेनिन गुआनिन होता है और इसमें आई थिंक 3 बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के, और थायमीन और इसके बाद आई थिंक साइटोसिन होता है, इनके दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो ये जो अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड में से कौन से मली हेलोजन एसिड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? सो HF में पॉसिबल है, बाकी किसी में भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? हमने पढ़ा था कि हर उस मॉलिक्यूल में पॉसिबल होगा जिसमें ये 3 एटम में से कोई एटम अटैच हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो, लाइक HF, HNO3 नाम। हाँ, HNO3 भी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? बताइए मुझे, उसमें पॉसिबल है? कोई बता सकता है? इसमें पॉसिबल नहीं है। सही है, दोनों मॉलिक्यूल के विद इन मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी वाटर मॉलिक्यूल या किसी के साथ बना ले, वो पॉसिबल है, लेकिन विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर जो है पॉसिबल नहीं है। चलो इसके बाद है H2O, और इसके अलावा हमारे साथ NH3 भी है, उसमें पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्साइल कंपाउंड जो होते हैं उसमें भी पॉसिबल है, एसिटिक एसिड वगैरह। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल। The reason for exceptionally high boiling point of water is hydrogen bonding that is present in the molecules of water। इस वजह से उसके जो वो ज्यादा हीट कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अदरवाइज अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो बहुत जल्दी वाटर जो है वो बॉयल हो जाता था, तो हमें जिंदा रहने में प्रॉब्लम होती। अल्लाह ताला का तकसीम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल जो है वो 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंपेयर टू डाई इथाइल ईथर जो है उसके -23.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे साथ इथेनॉल जो है उसका फार्मूला यही है, स्टूडेंट नोट कर ले अपने साथ, CH3CH2OH, ये उसका फॉर्मूला है। और इतर का जो है डाईमिथाइल इतर लिख ले तो वो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। सो हमने पढ़ा था कि किसी ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो उन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। सो इसमें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, सो इसमें पॉसिबल है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। सो जिसमें पॉसिबल है उसके दरमियान स्ट्रेंथ ज्यादा है फोर्सेस की। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो हमारे साथ इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, और हमारे साथ डाई मिथाइल ईथर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The London dispersion forces, the dipole which is created is वो temporary dipole होता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में टेम्पोरल डायपोल होते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक लिख ले साइज और दूसरे लिखी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आप लोगों से मेजॉरिटी ये साइज के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक चीज और नोट कर ले कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं, लाइक I2, Br2, हेलियम। इनके दरमियान क्या होता है? ई फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। इसके ये कुछ एग्जांपल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में जो डायपोल पे होता है इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहते हैं, जो प्रोड्यूस हो जाता है। लंदन डिस्पर्जन इज इफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज इफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो पॉइंट है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम है, जिसे हम साइज में भी लेते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कर लेते हैं या नहीं? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं? डेंसिटी कर रहे हैं या नहीं? बताइए मुझे। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो कर रही है इसके अलावा, साइज के अलावा। एक तो मैंने साइज बताया था इससे पहले कि एक साइज कर रहा है, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कर रही है। अब साइज ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसका क्या हो जाता है? वो जो है एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, मुझे अब बता सकते हैं स्टूडेंट? चलो बताएं मुझे, अगर कोई बता सकते हैं। तो दो चीजें हैं, हमने साइज पढ़ा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी इससे पहले, लेकिन एक चीज और भी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये थर्ड पॉइंट है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये भी इफेक्ट कर रहा है। सो इसको ऊपर क्लिक कर ले। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, जिसमें इनमें से जो मॉलिक्यूल हमारे साथ नॉन पोलर है उसमें पॉसिबल है। अब ऑक्सीजन में भी आप लोग लिख रहेंगे कि ऑक्सीजन में पॉसिबल है या नहीं, और हीलियम में पॉसिबल है कि नहीं। सो हीलियम में पॉसिबल है। जब स्टूडेंट इस तरह एग्जांपल आ जाते हैं, ये स्पेसिफिकली जो है नोबल गैसेस के लिए है। किसके लिए है? नोबल गैसेस के लिए है। सो नोबल गैसेस में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होता है, और है ऑक्सीजन का मास वॉल्यूम जो है वो कम होता है, साइज जो है, और हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन वगैरह का साइज ग्रेटर होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्शन होती है वो इजी होती है, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं होती। सो स्पेसिफिकली ये हेलियम के लिए है। इससे पहले हमने पढ़ा कि आयोडीन ब्रोमीन वगैरह में होता है, उसका साइज जो आयोडीन में पॉसिबल है उसका साइज ग्रेटर है, ठीक है। अब ब्रोमीन वगैरह के साइज जो है वो कम है। अगर हम एमसीक्यूज में कहीं पूछे गया और उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, ब्रोमीन वगैरह है, तो ब्रोमीन में फिर क्लिक करना होगा। अब अगर हेलियम नहीं होता तो हम ऑक्सीजन को क्लिक कर लेते, लेकिन ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है, साइज छोटा है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ गए ना, तो फिर हम वो न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होता है, सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है, उनमें पॉसिबल होता है। और ऑक्सीजन जो है वो गैस भी होता है, ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन गैस भी लिख सकते थे यार। चलो, या इसके अलावा एक और एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर इंक्रीज बाय इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जितने ज्यादा होगी, जितनी साइज ग्रेटर होगी उतने डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगी, जितने वो ज्यादा होगी उतनी ही ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होगी, मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी, वो एक दूसरे के करीब आने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। मीन्स कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं क्रिएट होगा।
और वॉल्यूम इंक्रीज करने से वॉल्यूम किस चीज का इंक्रीज कर रहे हो, अगर किसी सिलेंडर में गैस रखे गए हैं और उनके दरमियान आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट कर रहे हो, या कि कोई ऐसी चीज है जिसमें आप करवाना चाह रहे हैं, सो आप लोगों ने अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर होंगे, जब दूर होंगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की क्रिएशन कम होगी। एनर्जी ज्यादा दोगे तो वही बात है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन करेंगे। लिक्विड है डेफिनेट, लिक्विड का डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, शेप ये चेंज करता है, सरफेस भी चेंज होते हैं। London dispersion forces are formed can only form an non-polar molecule, non-polar molecule में possible होते हैं, अभी इससे पहले हमने पढ़ा। The boiling point of compound is raised by, जितने intermolecular forces होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बनता है, बढ़ जाता है, इंट्रा से नहीं बढ़ता, और ना कोवेलेंट आयनिक वगैरह। इंट्रा में कौन कौन से आते हैं, इंट्रा में कोवेलेंट आता है, दूसरा आयनिक भी आता है, मेटालिक बॉन्ड भी आता है, हमने पढ़ा है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या आता है, डायपोल डायपोल फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आते हैं। सो ये जो चीजें अगर ग्रेटर होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो ग्रेटर होगा, इंट्रा अगर ग्रेटर हो गए तो इससे बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर होंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो ये था केमिस्ट्री का कुछ डिस्कशन था, तो आप लोगों ने इसको देख लिया, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।